अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा तलिबात, आज हम गज़ल नंबर 4 फ़ज़ा इब्ने फैज़ी साहब, शायर का नाम है फ़ज़ा इब्ने फैज़ी साहब, सफ़ा नंबर अपनी दरसी किताब में 107। जान पहचान में फ़ज़ा इब्ने फैज़ी का असली नाम फैजुल हसन था। वो 1 जुलाई 1923 ईस्वी को मऊनाथ भंजन यानी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने मऊ में मदरसा जामिया आलिया अरबिया और जामिया इस्लामिया फैज आम से तालीम हासिल की। तालीम के दौरान ही उनकी शायरी का आगाज हो गया था। 1940 ईस्वी में उनकी पहली नज़म शाये हुई। 1973 ईस्वी में उनका पहले शेरी मजमुआ सफीना ज़रगुल मंजरे आम पर आ चुका था या आया था। अब सफीना कहते कश्ती को, सफीना आमतौर पर जो लुग़वी माने लिया जाता है वो होते कश्ती, तो सफीना ज़रगुल इनका पहला मजमुआ कलाम था शायरी का। फ़ज़ा एक खुश फिक्र शायर थे। उनके कलाम में शगुफ्तगी, रवानी और सादगी पाई जाती है। अक्सर शोराए कराम का ये वतीरा होता है या फिर ये उनकी खूबी होती है कि वो अपनी शायरी को आम फहम जुबान में पेश करते हैं ताकि आम लोगों तक उनकी शायरी पहुंच सके और आम इंसान भी उनकी शायरी को समझ सके। उनके यहाँ जदीदियत के साथ साथ रिवायात की पासदारी भी मिलती है। जदीदियत बना है जदीद से, और जदीद कहा गया था नयापन, लेकिन ये जदीदियत एक तहरीक भी थी। उन्होंने गजलों के अलावा नज़में और रुबाइयात भी लिखी है। शोले नीमबाज, दरीचे सीमतन, शाख तूबा, पसे दीवार हर्फ और सब्ज़े मानिए बेगाना उनके शेरी मजमुए के नाम है। अब ये जो किताबों के नाम लिए गए ये उनकी गजलों के, ये उनके अशआर के किताबों के नाम है, जिसको हम लोग मजमुए कलाम कहते हैं। मुख्तलिफ अदारों ने उनकी इल्मी व अदबी खिदमत पर उन्हें इनामात से नवाजा। 17 जनवरी 2009 ईस्वी को अपने वतन मऊ में उनका इंतकाल हो गया। यानी 2009 इनका क्या हो गया 17 जनवरी 2009 को अपने वतन में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। अब ये देखते पहला मतला। अब गजल में मतला किसे कहते हैं, मख्ता किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहा जाता है, ये इससे पहले जब गजल पढ़ाई गई थी तब बताया गया था। फिर भी एक मरतबा सुन लीजिए कि गजल का पहला जो शेर होता है इसके दोनों मिसरे हमकाफिया होते हैं, इसके हम उसे मतला कहते हैं। और आखिरी शेर में चूंकि शायर अपनी बात को मुनक़ते करता है, कता करता है, इसके लिए उसको हम मक्ता कहते हैं। शेर देखो पहला, सीमो गौहर न ताजो कमर चाहिए हमें। अब सीम कहा जाता है चांदी को और गौहर कहा जाता है मोती को। सीम कहते हैं चांदी को, गौहर कहते हैं मोती को। कमर यहाँ जो मुराद लिया गया है बुलंदी के लिए आता है। कमर जो लफ्ज यहाँ लिया गया बुलंदी के लिए आएगा, मर्तबे के लिए आएगा। दादे हुनर बतर से दिगर चाहिए हमें। और एक लफ्ज यहाँ दिया गया है दाद। अब दाद कहते तहसीन को, तहसीन कहते तौसीफ को, तौसीफ कहते तारीफ को, तारीफ कहते सना को, सना कहते हमद को। मतलब एक ही मानों में कई अल्फाज का इस्तेमाल अलग अलग एतबार से किया जा सकता है। यानी दादे हुनर बतर से दिगर चाहिए हमें। अब शायर कहना चाहते हैं कि जिस तरह दिगर हुनरों को, हुनर फन, बादशाह के दरबार में दिगर फन की जिस तरह से तारीफ की जाती है, जिस तरह से उसको एजाज और इकराम किया जाता है, शायर कहता है कि मेरी जो शायरी है वो भी मेरा फन है, तो मेरी भी शायरी की क्या होना चाहिए, दाद होनी चाहिए, उसको भी एजाज और इकराम मिलना चाहिए। हालांकि शायर पहले मिसरे में ये भी बता रहे कि मुझको दुनिया की कोई दौलत सरवत से कोई ताल्लुक नहीं, हत्ता के न हुक्मरानी चाहिए, न तख्तो ताज चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए और न मोती हीरे चाहिए, न किसी बुलंद मर्तबे की मुझको ख्वाहिश है। मैं तो ये चाहता हूं कि जो मेरे पास हुनर है उस हुनर की क्या कीजिए, तारीफ कीजिए, दाद दीजिए। बहुत अच्छा शेर था। दूसरा शेर देखो, जख्मों से चूर चूर है सबकी बसीरतें, किससे कहे शऊर नजर चाहिए हमें। अब शऊर कहते समझ को, समझ कहते अकल को। कि शायर कहना चाहते हैं कि सबकी बसीरतें चूर चूर हो चुकी है। दानाइया जो दानाई होती है, जो बारीक भी लोग होते हैं, जो गौर फिक्र करने वाले लोग होते हैं, इंसाफ से देखने वाले होते हैं,
और जो अक्लमंद होते हैं, दानिशमंद होते हैं, ऐसे लोगों की क्या हो चुकी है कि उनकी अकलें जो है या फिर उनकी बसीरतें जो है, उनका शऊर जो है, ये तमाम क्या हो चुका है, जख्मी हो चुका है, घायल हो चुका है। दुनिया के एतबार से, दुनिया के गलत कामों में मुलविस होकर ये तमाम लोग जख्मी हो चुके हैं। इनकी अकलों पर या इनके शऊर पर, इनकी बसीरतों पर जख्म नजर आते हैं, घायल नजर आते हैं। ऐसी सूरत में मैं जाकर किससे कहूं कि तमाम चीजें नहीं, बल्कि मुझको शऊर नजर चाहिए। ऐसी नजर चाहिए जिसके अंदर अकल हो, दानाई हो, बीनाई हो, सोचने समझने की सलाहियत हो, ये तमाम चीजें जिसमें मौजूद हो, ऐसी मुझको नजर चाहिए, ताकि मैं सबके साथ इंसाफ कर सकूं, ताकि मैं सबके साथ अच्छा रह सकूं, ताकि मैं सबके साथ नाइंसाफी से गुरेज कर सकूं। वरना क्या हो जाएगा कि अक्लमंद लोग मौजूद है, दानिश्वर लोग मौजूद है, लेकिन सब क्या है, वो लोग जख्मी है। जख्मी मतलब दुनिया के एतबार से गर्दो गुबार, जो बुराई का गर्दो गुबार होता है वो गालिब है, और जो असल होना चाहिए था कि हम अकल से काम लेते, शऊर से काम लेते, सबके साथ इंसाफ करते, वो इंसाफ हो नहीं पा रहा है। इसके लिए शायद जो चीज देख रहा है, अपने अतराफ में जो नाइंसाफियां होती हुई देख रहा है, उनके ऊपर वो तंज कर रहा है कि नाइंसाफी न होना चाहिए। जैसे मजदूर है, उनका इस्तेहसाल हो रहा है, या दूसरे जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, कारखाना जात होते हैं, तो मालिकान जो होते हैं वो आमदनी लेते हैं, जितना भी आमदनी आती है वो खुद ले लेते हैं, और जिनके जरिए आमदनी मिल रही, जैसे मजदूर तबका है, उनका इस्तेहसाल होता है। तो कहते हैं कि ऐसे दानिश्वरों की क्या जरूरत, या ऐसे दानिश्वरों को चाहिए कि अपनी बसीरतों पर ध्यान दे, दानाई बीनाई पे ध्यान दे। है रह रवान शौक को ये बाकपन बहुत। अब बाकपन अक्सर जो शायरी में इस्तेमाल किया जाता है उसको टेरापन कहते हैं, टेरापन होता है, उसको बाकपन कहा जाता है रह रवान शौक को ये बाकपन बहुत, चेहरे पे बस गुब्बारे सफर चाहिए हमें। अब इंसान जो सफर करता है तो चेहरे पे जो धूल मिट्टी उड़ती है सफर की वजह से, वो गर्दो गुबार होता है। मजदूर जब मजदूरी करता है तो मेहनत करने की वजह से, मेहनत कश होने की वजह से उसके चेहरे पे शाम में थकान भी नजर आती है, धूल मिट्टी भी उड़ती है। तो शायद जिस इलाके में रहते, उस इलाके जो इलाका है, उस इलाके की बात कर रहे हो, सिर्फ उसी इलाके नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं कि जो क्या उसको कहेंगे, बड़े बड़ी कंपनियां चलाने वाले होते हैं, या बड़े बड़े साहूकार होते हैं, सेठ होते हैं, ये तो अपने एतबार से अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उनके मातहत जो लोग होते हैं, जैसे मजदूर तबका है, तो इनके चेहरे पे सिर्फ गर्द और गुबार नजर आता है, लेकिन असल उनको जो मिलना चाहिए आमदनी, जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनको उजरत मिलना चाहिए, वो मिलती नहीं है। तो मिलना चाहिए उनको। चेहरे पे बस गुबार सफर चाहिए हमें। इंसान सफर करता है तो चेहरे पे गुबार आता है, जिससे मालूम हो जाता है इंसान को देख कर के सफर से आया हुआ है। तो ये मजदूर तबका जो है सिर्फ मेहनत करता है, मशक्कत करता है, लेकिन मुआवजे से महरूम रहता है। तो ये शायद उस पर भी तंज कर रहे हैं कि सिर्फ टेढ़ापन या सिर्फ अपना नफा देखकर कुछ फायदा होने वाला नहीं, बल्कि जिनके जरिए हमको नफा मिल रहा है उन पर नजर हमारी कड़ी हो। औरों से मुख्तलिफ है हमारा मामला, शोरीदा सर है दश्त में घर चाहिए हमें। अब शोरीदा कहा जाता है परेशान को, किसको कहते हैं, परेशान को। और एक लफ्ज दश्त आया है, तो दश्त के दो माने होते हैं, एक तो जंगल भी और दूसरा सहरा भी आता है। दूसरे माने सहरा भी आता है, रेगिस्तान आता है। ऐसा कौन अक्लमंद होगा जो ये चाहेगा कि मुझे जंगल में घर चाहिए इंसानों से अलग, और ऐसा कौन अक्लमंद होगा जो चाहेगा कि मुझको सहरा में घर चाहिए, जहाँ पानी की किल्लत होती है, पानी का फुकदान होता है, और वहां सिर्फ लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, न दरख्त होते हैं, न और कोई सहूलत होती है। लेकिन शायर कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं, इन लोगों से मेरा मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब परेशान है और अपनों से भागना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने समाज में, अपने माशरे में, अपने अतराफ में ये तमाम बुराइयां देखी है जो उनके बर्दाश्त से बाहर है। उन बुराइयों को देखकर वो तंज कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें मेरे सामने न हो तो अच्छा है, इसके लिए मैं इस इलाके से भागना चाहता हूँ, उस इलाके से निकलना चाहता हूँ। शोरीदा सर है यानी मैं परेशान हाल हूँ, दश्त में घर चाहिए हमें। अब हमको क्या करना चाहिए कि यहाँ न रहते हुए जंगलों में की तरफ या फिर सहरा की तरफ निकल जाना चाहिए। इंसानों में रहने के बाद इन तमाम नाइंसाफियों को, इन तमाम बुराइयों को देखना अब क्या हो चुका है, दोबर हो चुका है। क्या औरों से मुख्तलिफ है हमारा मामला, दूसरों का मामला अलग है, हमारा मामला अलग है। और हमारा मामला यह है कि हम दूसरे लोगों का यह होता है कि लोगों में रहे, नाइंसाफियत देखे, नाइंसाफियत को सहे और जुबान से कुछ न कहे,
लेकिन शायर अपने कलम के जरिए से एहतिजाज कर रहा है कि नहीं, ये बुराइयां खत्म होनी चाहिए, वरना इंसान उस तरफ चला जाएगा जहां जानवरों का गुजर बसर होता है। तुम शौक से खलाओं की पैमाइश करो, अपनी जमी पे राह गुजर चाहिए हमें। अब ये मादी जिंदगी है, मादी चीजों के पीछे इंसान भाग रहा है, इंसान है, पूरी दुनिया भाग रही है और जगह जगह नई नई चीजों की इजाजत हो रही है और नई नई चीजों को दरियाफ्त किया जा रहा है और ये सोचा जा रहा है कि चलो हम खलाओं में क्या करेंगे, चलेंगे, चलो हम चांद पर अपना मकान बनाएंगे। ये लोगों की है, बोलो लोगों के अरमान है। लेकिन गालिब साहब का शेर जो मशहूर हम बारह सुनते हैं कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो यहाँ शायर ये कहना चाहता है कि तुम आप यानी दुनिया वालों से कहा जा रहा है कि आप खलाओं में जाओ, चाहे चांद पे चले जाओ या कहीं और भी सितारों सैयारों सितारों की क्या करो, दरियाफ्त करो। तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया, जितनी आपको दुनिया मिलती है उन दुनिया को क्या करो, इजाद करो, दरियाफ्त करो, तमाम चीजें करो। लेकिन ये हालत भी देखो कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहां चलने के लिए अभी तक सही रास्ता भी नहीं। मुराद ये है कि इंसान की जो बुनियादी जरूरत है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो दीगर जरूरी अशिया है, आज इतने सालों के बावजूद भी इंसान उन जरूरतों को, बुनियादी जरूरियात जिनको कहा जाता है, वो भी अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। तो ये शायर इसलिए कहना चाहता है कि जमीन पे, दुनिया में जहां मैं रहता हूँ, मुझे तो वहीं रहना है, वहीं मुझको एक रास्ता मिले, वहीं मुझको घर मिले, वहीं मुझको सुकून मिले। आपको चाहिए तो आप खलाओं में चले जाओ और चाहे तो चांद पे चले जाओ या और कोई दुनिया तलाश करना चाहते तो कर लो, लेकिन जो जमीन पे रहना चाहते हैं उनके लिए बुनियादी जरूरतों का क्या करो, इंतजाम करो, चाहे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रास्ते है, पानी है। ये जात का तिलिस्म ये बेमंजरी की धुन, यूं है कि चश्मे खवीशे नगर चाहिए हमें। तो खवीशे नगर कहा जाता है कि अपने आप का जायजा लेना, और ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए यहाँ शायर ने वो बात को पेश किया है कि इंसान चाहता है कि मेरे लोग मेरे तिलिस्म का, मेरे जो जात का तिलिस्म है, यानी मुझको लोग पसंद करे या मेरी लोग क्या करे, इक्तिदा करे। या यहाँ शायर कहना चाहते हैं कि अपने आप को संवारने की फिक्र एक इंसान को धुन है, एक फिक्र है कि मैं अपने आप को इतना संवारूं कि लोग मेरी तरफ क्या हो जाए, माइल हो जाए। फिर क्या करेंगे, यूं है कि चश्मे खवीशे नगर चाहिए हमें। हर इंसान चाहता है कि मैं सच सवर कर निकलूं, हर इंसान चाहता है कि लोग मेरी इक्तिदा करें, लोग मुझको फॉलो करें। लेकिन शायर कहते हैं इन तमाम चीजों से अच्छी बात यह है कि अल्लाह मुझको खवीशे नगर दे दे, नजर दे दे, ऐसी नजर जो खुद अपना जायजा ले सके। इसको हम अपनी जुबान में एहतिसाब कहते हैं। असलाफ को देखेंगे, पुराने लोगों को देखेंगे तो ये बात साफ जाहिर होती है कि रात में सोने से पहले वो एक डायरी लिखा करते थे और डायरी में आज के तमाम कामों को लिखते थे और उसमें जायजा लेते थे अपनी जात का कि मैंने इसमें कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम, कितने सही काम किए, कितने गलत काम किए, और उसका जायजा लेते थे, एहतिसाब रखते थे। तो शायर कहता है कि मुझको भी एहतिसाब करने वाली नजर चाहिए। तीशा जनी से तो शेवाए अहले कलम नहीं, तीशा जनी तो शेवाए अहले कलम नहीं, हीरे तराशने का हुनर चाहिए हमें। अब तीशा बहुत मशहूर लफ्ज है, अक्सर ये लफ्ज शायरी में आता है तो शीरी फरहाद की तरफ इशारा होता है, लेकिन यहाँ शीरी फरहाद का कोई मसला नहीं है। तीशा कहते हैं जमीन खोदने के जो औजार होते हैं उसमें एक हथियार होता है जिसको हम कुदाल कहते हैं, अपने इलाके में उसको कुदाल कहा जाता है, और उसको जमीन खोदने का एक जरिया होता है, कुदाल कहते हैं, तीशा। शायर कहना चाहते हैं कि एक तरफ कलम है और एक तरफ तीशा है। अब कलम वाले को तीशा संभालना नहीं आता, तीशे वाले को कलम संभालना नहीं आता। लेकिन शायर के सामने जो हालात है उन हालात को देखकर शायर कहना चाहते हैं कि अब कलम वाले को भी तीशे की तरफ माइल होना चाहिए। माइल होना चाहिए मतलब कलम से ऐसा जादू, कलम से ऐसी बात निकालना चाहिए जो इंसान के दिलों पर तीशे का काम करे, और तीशे का काम कर कर क्या करे, उसको सच्चाई की तरफ, अच्छाई की तरफ और अच्छी बातों की तरफ राग़िब करे और उसके दिल को झंझोड़े कि नहीं ये काम गलत है और ये काम सही है, ताकि हीरे तराशने का क्या हो जाएगा, हुनर। मतलब एक इंसान एक सामने बैठा है, सीधा साधा नजर आता है, किसी चीज में उसको रगबत नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर झांक कर देखा जाए, उसके अंदर कई खूबियां छुपी हुई है। उन खूबियों को मौका महल के एतबार से उभारना, उसको मौका देने और मौका देकर उसकी सलाहियतों को उभारना, और उभार कर एक आम जुबान में अदना इंसान को आला बनाने की फिक्र करना। यानी इंसान के अंदर सलाहियतें मौजूद होती है, कभी मौका नहीं मिलता और कभी मौका मिलता है तो उसका सही इस्तेमाल
नहीं होता। तो शायर ये कहना चाहते हैं कि कलम के जरिए से मैं ऐसा काम करूं जो तीशा जनी की तरह हो। और तीशा जनी क्या करे कि उसके हिसाब से उसके अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को उभारे, यानी मैं झिझोड़ने का काम करूं ताकि क्या हो जाए, हीरे तराशने का हुनर चाहिए हमें। हुनर स्किल कहते हैं, फन कहते हैं। कैसा हुनर मुझको मिल जाए कि मैं पत्थरों को भी तराश, जैसे संग तराश होता है, पत्थर एक तरह का पत्थर होता है, कोई उसकी कद्र कीमत नहीं करता, लेकिन संग तराश जब उसको तराशता है और तराश कर उसको एक सूरत, एक मूरत में तब्दील कर देता है, उसको अलग अलग एंगल से अलग अलग शेप देता है, मतलब उसको अलग अलग नमूने के एतबार से बनाता है, तो बनाने के बाद वो पत्थर भी कीमती हो जाता है, बनाने वाले की भी क्या होती है बोलो, कद्र कीमत होती है। तो शायर ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह मुझको ऐसा हुनर दे दे जो हीरे तराशने की तरह काम करे, मतलब मेरे कलम में वो जोर अता फरमा कि मैं क्या करूं, लोगों की जिंदगी संवारने का काम करूं। कि वाय फजा चराग जलाए चराग से, खुर्शीद अपना अपनी सहर चाहिए हमें। अब खुर्शीद कहते सूरज को, और दूसरा लफ्ज दिया गया सहर। सहर कहते सुबह को, जब सुबह होती है तो उसको सहर कहा जाता है। तो यहाँ शायर कहना चाहते हैं, ऐ फजा, कितने दिन हम अपने आप को, अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करें, बल्कि हम तो क्या करें कि अल्लाह खुर्शीद अपना अपनी सहर चाहिए हमें, कि हम तो ऐसे काम करने वाले बन जाए कि हम जब भी चाहे, हमें जब भी मौका मिले, तो मौका मिलने के बाद दूसरों के लिए हम चिराग, रोशनी का काम करें। अब इंसान एक चिराग जलाता है और उसी चिराग से कई क्या जलाता है, और चिराग जलाता है। तो शायर कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हम अपनी जिंदगी के जरिए से जो दूसरों के चिराग जलाते हैं, मतलब दूसरों की जिंदगियां संवारते हैं, तो हमको तो इतना नूर दे, हमको तो इतना इल्म दे, हमको तो ऐसी सलाहियतों से मालामाल कर दे कि सूरज जैसे जमीन पर आता है तो एक ही वक्त में पूरी दुनिया को, यानी जिस इलाके के लिए आता है, जो जिस इलाके पे उसकी रोशनी होती है, उस इलाके को क्या करता है, मुनव्वर कर देता है, अनवर कर देता है, रोशन कर देता है। तो ऐसा ऐसा हमको बना दे कि हम अपने एतबार से, शायर की एक बहुत अच्छी मुराद ये है कि हमें किसी का मोहताज न बना, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने वाला न बना। जब हमको रोशनी चाहिए तो हम रोशनी अपनी खुद पैदा करें, हमें जब कोई दौलत चाहे तो उसको दौलत भी हमारे हाथ में दे दे, ऐसी चीजें हमारे पास दे दे जिसके लिए हमें दूसरों का मोहताज न बनने की कोई जरूरत न हो। अजीज तुर्बा तालिबात, गजल थी। गजल में आपने इससे पहले भी पढ़ा है, आपको बताया भी गया कि गजल के जो अशआर होते हैं वो एक दूसरे से मैंने मिले जुले नहीं रहते, बल्कि हर शेर का मफहूम, मानी ये अलग अलग हुआ करती है, जिसकी वजह से यहाँ आपने अशआर में देखे होंगे कहीं शायर मायूसी का शिकार है तो कहीं उम्मीद क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है, कहीं बुरे हालात का मारा हुआ नजर आता है, तो कहीं अच्छे दिनों की या अच्छे हालात की क्या कर रहा है, ख्वाहिश भी कर रहा है, और अच्छे हालात देखने की फिक्र में भी है। अजीज तुलबा तालिबात, इसके जो सवाल और जवाब है आपको इस वीडियो के साथ सेंड किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।